परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्राणि, अद्य वयं लघु सिद्धांत कौमुद्याः सप्तविंशतितमां कक्षां पठिष्यामः। समीचीनं संधि प्रकरणम्। आज हम 27वीं कक्षा पढ़ेंगे। गत पाठ में हमने एत्येधत्यूट्सु सूत्र को अच्छी प्रकार से आचार्य वरदराज महाराज जी के अनुसार पढ़ा था। अच्छी प्रकार से समझ में भी आ गया था। मैंने सभी लिख करके आपको समझा दिया था। उससे आगे वरदराज महाराज जी हमको बतलाते हैं, कहते हैं भाई देखो, एत्येधत्यूट्स पढ़ दिया आचार्य पाणिनि जी ने, एक थोड़ा सा इशारा कर दिया है, परंतु जिस प्रकार से एत्येधत्यूट्सु सूत्र से हमने कार्य किया था जिन शब्दों में, उसी प्रकार के और भी शब्द हैं, उनमें भी हमें रोकना है, वृद्धि करनी है, गुण रोकना है। तो विद्यार्थी बोला जी गुरुजी फिर क्या करें? तो आचार्य वरदराज महाराज जी बोले चलो अब हम चलते हैं आचार्य कात्यायन महाराज जी के पास, पूछते हैं जी आप ही कुछ बता दो जी, इसके अलावा क्या है? तो आचार्य कात्यायन महाराज जी बोले कि सुनो भाई, आचार्य पाणिनि ने इशारा किया है, पर मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बतलाता हूं कि जो ये एत्येधत्यूट्सु सूत्र है उसके साथ में ये चीजें और जोड़ लेनी चाहिए, क्योंकि आजकल के लोग मंद बुद्धि वाले हैं। कलयुग चल रहा है, घोर कलयुग। कलयुग कुछ नहीं होता ऐसा है। तो कहते हैं ऐसा कर लेते हैं कि हम वार्तिक बना देते हैं। तो आइएगा, तो आचार्य वरदराज महाराज जी बोले कि कात्यायन जी के वार्तिक को अक्षादूहिन्याम उपसंख्यानम, आइएगा इसका परिच्छेद करके आपको बतला देते हैं। राइट? तो अब अक्षात पंचमी एक है, पंचमी का अर्थ होता है उत्तर, और ऊहिन्याम सप्तमी है, सप्तमी का अर्थ होता है परे, माने उसके बाद में रहते हुए। उपसंख्यानम का अर्थ है कहना चाहिए। तो कहते हैं जी इसको भी कहना चाहिए, एत्येधत्यूट्स के साथ साथ में इसको भी कहना चाहिए। आइएगा, इसका अर्थ आचार्य वरदराज जी ने नहीं दिया, अर्थ इसी में है। इसका अर्थ है अक्षात ऊहिन्याम परे पूर्व परयोः वृद्धिरेकादेशः स्यात्। माने अक्ष शब्द से उत्तर यदि ऊहिनी शब्द है तो क्या कहना चाहिए? उसको दोनों के स्थान में पूर्व और पर, माने अवर्ण और ऊहिन्याम का ऊ, तो दोनों के स्थान में वृद्धि कहनी चाहिए। क्या प्राप्त था? बोलो, गुण प्राप्त था। क्या प्राप्त था? गुण। आद्गुणा से गुण ही प्राप्त था। देखिएगा, इसका उदाहरण देखते हैं हम। अक्षौहिणी सेना, मुख्य रूप से उदाहरण यह है। इसमें आप देखते हैं क्या है? अक्ष प्लस ऊहिनी, ऊहिनी है, और जब हम इसको मिला देंगे तो फिर न को अण हो जाएगा, बाद में ये न को अण हो जाएगा। तो हम अभी ऐसा ही रखते हैं। अब देखिएगा, यहां पर आद्गुणा से गुण प्राप्त था। राइट? और कोई सूत्र नहीं इसको रोकने वाला नहीं है। आचार्य कात्यायन जी बोले नहीं भाई, यहां तो वृद्धि ही कर दो जी, यहां तो वृद्धि करो। तो फिर इस वार्तिक से कहा क्या हुआ? वृद्धि हो गई। पूर्व पर के स्थान में वृद्धि क्या होगी जी? आरू को आऊ, तो क्या बना?
तो क्या बना जी, अक्षौ ही, और न को अणंग हो जाएगा अक्षौहिणी, सेना, ये सेना का विशेषण है। तो समझ में आ गया जी, इसकी सिद्धि के लिए वार्तिक बनाना पड़ा। अब और आगे आ जाइएगा, आचार्य कात्यायन महाराज जी बोले थोड़ा सा और यहीं पर चर्चा कर लेते हैं इसकी, कि छूट ना जाए कुछ भी, आगे विद्यार्थी परेशान ना हो। तो यह वार्तिक बोले आचार्य कात्यायन जी, प्रादुहो ढोढ्येशु। आइएगा, अब हम देख लेते हैं इस वार्तिक को। पदच्छेद, प्रात पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, ऊहो इत्यादि सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांतम। इसमें समास है, समास को भी देखिएगा। ऊहश्च, ऊढ़श्च, ऊढ़िश्च, एषश्च, एष्यश्च इति ऊढोढ्येशेष्याः तेषु ऊढोढ्येशैष्येषु इतरेतर योग द्वंद्व समासः। तो द्वंद्व समास है, तो ये सभी पद प्रधान हैं। अब हम इसका अर्थ देख लेते हैं। अर्थ क्या है इसका? इसका अर्थ है प्रउपसर्गात ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी, एष, एष्य इत्येतेषु परतः पूर्वपरयोः वृद्धिरेकादेशः स्यात्। प्रउपसर्ग से उत्तर यदि ये शब्द होंगे तो पूर्व पर के स्थान में क्या होगा जी? वृद्धि। राइट। तो इसमें कहीं पर गुण प्राप्त था और कहीं पर पररूप प्राप्त था, तो दोनों को क्या कर दिया जी? वृद्धि कर दी इस वार्तिक के माध्यम से। अब आइएगा इसका उदाहरण देखिएगा। प्रौह, यह इसका उदाहरण है। इसकी सिद्धि है प्र प्लस ऊह। अब यहां साक्षात आद्गुण प्राप्त था, आद्गुण प्राप्त था। तो अब इस सूत्र ने क्या कहा? नहीं भैया आद्गुण नहीं, वृद्धि होगी। तो क्या बन गया जी? वृद्धि होकर के प्रऊ हा हा। राइट, ये आपका उदाहरण बन गया। इसी प्रकार से आगे उदाहरण है प्रौढ़। तो प्र प्लस ऊढ़। अब यहां पर भी आद्गुणा से गुण प्राप्त था, तो इस सूत्र ने क्या कर दिया जी? वृद्धि। वृद्धि क्या होगी? प्रौढ़, अवृद्धि हो जाएगी। इसी प्रकार से और दूसरा तीसरा देखिएगा, प्रौढ़ि, प्र प्लस ऊढ़ि। तो यहां पर भी आद्गुणा प्राप्त था, तो इसको क्या कर दिया जी? वृद्धि। तो प्रौढ़ि। अब आगे देखिएगा, प्रैषः। इसमें क्या है? प्र प्लस एषः। अब देखिएगा यहां पर एनी पर रूपम प्राप्त था, तो एनी पर रूपम यदि हो जाता तो क्या बनता? प्रैषः नहीं बनता, क्या बनता? प्रेषः, ऐसा बनता। ये क्या है? गलत, ये नहीं बनाना, बनाना ये है। इसलिए फिर कात्यायन जी बोले ठीक है भाई, बनाना तो यही है, तो क्या करना चाहिए? सूत्र में पढ़ देना चाहिए जी। तो पढ़ दिया तो क्या हुई? वृद्धि। तो वृद्धि होकर के क्या हो जाएगा जी? आई और फिर शाह। ये समझ में आ गया आपको सरल ढंग से। अब आगे आ जाइएगा, अंतिम उदाहरण। प्रैष्याः, पूर्वत है प्र प्लस एष्यः। तो यहां पर भी एनी पर रूपम प्राप्त था, उसको रोक करके यहां पर भी वृद्धि कर दी, तो क्या बन गया जी? प्रैष्यः। राइट, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, बिल्कुल सरल है। अब ये वार्तिक समाप्त हो गया जी। अब एक वार्तिक और बोलने लगे जी। कात्यायन जी बोले ठीक है जी, आज इसको भी कर देते हैं कंप्लीट। तो कहते हैं ऋते च तृतीया समासे,
ये वार्तिक है जी। ऋते च तृतीया समासे, सामान्य सा अर्थ है कि सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत, ये च अव्ययपद है और ये तृतीया समास है 7 1, राइट। तो अब देखिएगा, कहते हैं कि ऊपर से अवर्ण आ रहा है आद गुणा से, तो कहते हैं अवर्णात ऋत शब्दे परे तृतीया समासे वृद्धिरेकादेशः स्यात्। पूर्वपरयोः वृद्धिरेकादेशः स्यात्। भाई अवर्ण से उत्तर यदि ऋत शब्द हो, ऋत, और तृतीया समास हो, तो पूर्व और पर के स्थान में जी क्या हो जाता है? वृद्धि होती है। क्या प्राप्त था? गुण। इसका समास देखिएगा, सुखेन ऋतः। अब देखिएगा, ये तृतीय समास है। अब हम इसको समास कर देंगे, समस्त पद बना देंगे, तो इसकी संधि फिर हमारे सामने ऐसी आ जाएगी, सुख प्लस ऋतः, राइट। अब यहां पर आदगुणा प्राप्त था, आदगुणा कर देंगे तो क्या बनेगा? सुखर्तः, जो गलत है। यहां अब इस सूत्र से क्या हुई? तृतीय समास होने के कारण से यहां वृद्धि हो गई, तो वृद्धि होकर के क्या बनेगा जी? आ और री है। हमने पहले पढ़ा था उरण रपरह कि री के स्थान में यदि कहीं अण हो रहा हो, तो अण हो रहा है वृद्धि का आ, तो वो क्या होते कैसा हो जाता है? रपर वाला। तो रपर वाला होते होते कैसा हो जाएगा? ये आर, फिर आर आई ओ, फिर आप स्थानांतरतमा से स्थान मिला करके आर कर दीजिएगा, तो क्या बन जाएगा? सुखार्तः। ये उदाहरण बन गया जी आपका, राइट। अब आचार्य वरदाज महाराज जी कहते हैं तृतीया इति किम। भाई तृतीया पद इसमें क्यों रखा? ये तृतीय समास, तो उसका उत्तर देते हैं परमर्थः। ये प्रत्युदाहरण है इसका, परमर्थः। इसमें क्या पद है जी? परम प्लस ऋतः। अब यहां पर तृतीय समास नहीं है, यहां पर है जी परमश्चासौ ऋतश्च। ये समास है, तृतीय नहीं है, कर्मधारय समास है, इसलिए यहां पर यह सूत्र नहीं लगेगा। अब यहां पर क्या लगेगा? आदगुणः, तो आदगुणा से ये अर हो करके ये परम और ऋत, तो अर हो जाएगा इन दोनों के स्थान में, तो क्या बनेगा? परमर्थः। समझ में आएगा तृतीया का प्रयोजन आपको, राइट। अब आगे और चलते हैं। एक वार्तिक और है इस वृद्धि संधि के प्रकरण में, बस ये वृद्धि देखिएगा। ये वार्तिक है, कहते हैं प्रवत्सतर कंबल वसनार्ण दशा नाम ऋणे। इसमें दो पद हैं, एक यहां तक है दशा नाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम, ऋणे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम। इसका समास है, समास देख लीजिएगा, समास मुख्य है। प्रश्च वत्सतरश्च कंबलश्च वसनं च ऋणं च दश च प्रवत्सतर कंबल वसनर्ण दश तेषां दशाना। ये इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। अब इसमें क्या है? ऊपर से आ रही है आत की अनुवृत्ति आदगुणः से, अवर्ण की, और उधर से आ रही है आपकी अची की अनुवृत्ति। तो अब यहां पर सब में क्या हो रहा था? आदगुणः से गुण प्राप्त हो रहा था। इसका अर्थ है, इसका अर्थ बना कि प्रवत्सतर कंबल वसन ऋण दश इत्येतेषु यः अवर्णः तस्मात् ऋणे परतः पूर्व परयोः
वृद्धिरेकादेशः स्यात्। ये मैंने अपनी तरफ से बना रहा हूं, वृद्धराज महाराज जी का नहीं है ये, इसलिए आप सुनिएगा, ऐसे अर्थ बनाना सीखना है आपको। कहते हैं इन शब्दों में स्थित जो अकार आ, उससे उत्तर ऋण शब्द के परे रहते, ऋण शब्द के परे रहते पूर्व पर के स्थान में क्या होगा जी, वृद्धि। क्या प्राप्त था, गुण। तो वृद्धि करनी है। तो अब आप सबके उदाहरण दिखाना आवश्यक है, मैं दिखला देता हूं। चलिए आइएगा, उदाहरण देखिएगा। सबसे पहले लेते हैं प्र प्लस ऋणम, राइट। अब यहां पर गुण प्राप्त था साक्षात आदगुणा से, इस सूत्र ने वार्तिक ने कह दिया नहीं भाई यहां पर वृद्धि होगी। वृद्धि क्या हो जाएगी, आ और री को वृद्धि होगी आर, तो क्या बनेगा जी, प्रारणम। इसका उदाहरण बन गया ये पहला। अब आ जाइएगा वत्सतर वृद्धि, तो क्या बनेगा, वत्सतरारणम, राइट। ऐसे बनते जाएंगे सारे। और देखिएगा कंबल, तो कंबल का क्या बनेगा, कंबल, और इसमें ऋण में आगे तो वृद्धि हो जाएगी, क्या बन जाएगा, कंबलारणम। पूरा अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझ में आ गया, कंबलारणम। फिर उसके बाद में आगे क्या बनेगा, वसनारणम। फिर इसके आगे है ऋण, ऋण से फिर ऋण तो क्या बन जाएगा, ऋणारणम। ऋणारणम, राइट। और आगे है फिर दश, तो दश प्लस ऋण दशारणम। तो ये इसके आपके उदाहरण बने, इतने उदाहरण बन जाते हैं इसके। देखिएगा, ये प्रारणम का अर्थ है अधिक ऋण, कर्जा, और वत्सतरारणम का अर्थ है छोटे बछड़े के लिए खरीदने के लिए लिया गया जो ऋण, और कंबलारणम का अर्थ है कंबल का ऋण जी, कंबल खरीदने के लिए और आगे है वसनारणम माने कपड़े खरीदने का ऋण, और ऋणारणम का अर्थ है ऋण चुकाने के लिए और भी कर्ज ले लिया, एक कर्ज चुकाना है तो दूसरे से कर्ज ले लिया, बोला वो हो गया ऋणारणम। और दशारणम यह एक देश विशेष की संज्ञा है। तो मित्रों अब इससे आगे आचार्य वरदराज महाराज जी हमें पढ़ाएंगे, उसको पढ़ेंगे। संधि प्रकरण है, संधि प्रकरण ही चल रहा है अभी। अस्तु अत्रैव विरमामः, पुनः शीघ्रं मिलामः। सर्वेभ्यो नमो नमः।